आप जानते हैं कि हिमाचल में गैर कानूनी मस्जिदों को लेकर उठे तूफान ने अब कई जगह पर कई लोगों की किश्तियां डुबो दी, मतलब मस्जिदें सवाल के निशान पे लाई है। और हमने आपको हिमाचल का ही दिखाया था और कल दिखाया था कि कैसे मुंबई के धारावी में भी क्या क्या हो रहा है। देश भर में गैर कानूनी मस्जिदों की संख्या लाखों में है। क्या है ये लाखों मस्जिदों का खड़े होने और नेटवर्क फैलने का पूरा मामला। देखिए, हिमाचल से लेकर मुंबई तक और शिमला से लेकर धारावी तक फैला अवैध मस्जिदों का काला नेटवर्क इन दिनों भले ही प्रशासन के निशाने पर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं के भारी जनाक्रोश और धारावी में बीएमसी के पहुंचने के बावजूद न तो हिमाचल के हिंदुओं के हाथ कुछ लगा और न ही धारावी में बीएमसी कुछ कर पाई। लेकिन यहाँ बात सिर्फ हिमाचल और धारावी की नहीं है। इससे पहले भी देश ऐसी अनेक घटनाओं का गवाह बन चुका है जब अवैध मस्जिद गिराने गए अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे गंभीर सवाल ये है, जब हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों पर बिना किसी रोक टोक के बुलडोजर चला दिए जाते हैं, तो आखिर प्रशासन के बुलडोजरों को देश भर में फैले अवैध मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर चलने से आखिर कौन रोक रहा है? जहाँ एक और राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर तो बुलडोजर चला दिया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के 500 से ज्यादा अवैध मस्जिदों को आज तक एक खरोंच तक नहीं आई। जहां प्रशासन दिल्ली के रोहिणी में 15 साल पुराने हिंदू मंदिर को तो तोड़ देता है, लेकिन रेलवे की हजारों एकड़ की जमीन मस्जिद मजारों के कब्जे से मुक्त कराने में प्रशासन आज भी विफल है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 7 मंदिरों पर बुलडोजर तो चल जाता है, लेकिन यूपी में 13,000 अवैध मदरसों को आज भी खाड़ी देशों से फंडिंग मिल रही है। यूपी के फतेहपुर में 55 साल पुराने देवी मंदिर को गिरा दिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा अवैध मजारें आज भी सलामत है। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर देता है, तो वहीं दिल्ली में 54 सरकारी जमीनों पर मौजूद अवैध मस्जिदों और कब्रिस्तानों को ध्वस्त करने में प्रशासन असमर्थ नजर आता है। आज हिंदुस्तान के हिंदुओं के भविष्य को अंधकार में भेजने वाली तुष्टीकरण की राजनीति देश में जारी मंदिरों के भक्षण और मंदिरों के संरक्षण की सबसे बड़ी वजह है, जो चंद मुस्लिम वोटों के लिए देश के कोने कोने में अवैध मस्जिदों को राजनीतिक संरक्षण दे रही है, जिसके द्वारा मुसलमानों को दिए गए बढ़ावे का ही नतीजा है कि आज न सिर्फ अवैध मस्जिदें सलामत हैं, बल्कि अब जिहादी अपने बोर्ड के जरिए हिंदू मंदिरों पर भी अपना दावा ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये मस्जिदें खड़ी कैसी होती है, संरक्षण कौन देता है, और ये लंबे समय तक धारावी की मस्जिद की बात करें तो 25 वर्षों तक ये कैसे रही। वहां पर जिस परिवार का सबसे लंबा राजनीतिक इतिहास रहा, उस गायकवाड़ परिवार के पिता पहले वहां से जनप्रतिनिधि रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, उनकी बेटी भी अब वहां पहले से विधायक थी, अब सांसद बन गई है। वो कुछ काम करे ना करे, हम उन्हीं को चुनकर देंगे, ये सभा में बोला जा रहा है। देखिए, सारे मुसलमानों के बीच ये वीडियो कितना निर्लज्जता का प्रतीक है। सुनिए। मैं एक बात पूछता हूं आपको कि मान लो वर्षा चाहे एमपी बनने के बाद 5 साल कोई काम नहीं करती, तब भी आप उनके खिलाफ बात नहीं कर सकते। क्यों? कि जिसको हराया वो 5 साल खिलाफ ही काम करता आपके, और जब तक वो इस धरती पर है, जब से वकील है, जब से पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उसने आपकी कौम को टारगेट कर करके आपको परेशान किया है। तो उसको हराना ये सबसे बड़ा काम था उनका। अब 5 साल कोई काम न करे तब भी आप इनको नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि इतना बड़ा काम किया कि ऐसे आदमी को हराया जो आपके लिए नासूर बन जाता। वो ये वीडियो बना पाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू सुनकर उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सुनेंगे भूल जाएंगे, अरे ये तो ऐसा ही कहते करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। सोचिए, इतना खुला आम है, काम करे ना करे। यहां पर मोदी ने थोड़ा सा कुछ काम भी कम कर दिया, अगर कया न किया लेकिन कर दिया, ऐसा भी सुनने को मिला, तो हिंदू वोटिंग के लिए नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ मुसलमान नेता कह रहा है कि अगर यहाँ वर्षा गायकवाड़ कुछ काम करे नहीं करे, 5 साल आए नहीं आए, कुछ भी ना हो, तो भी हम इसी को जिता के देंगे, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ये सोचिए आपके और उनकी सोच के बीच का कितना बड़ा अंतर है।